चलो भाई, तो बात करते हैं भाई फ्रेंचाइजेस की। ठीक है, तो द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर कोऑपरेटिव इज फ्रेंचाइज। ठीक है, तो फ्रेंचाइज मॉडल, अच्छा फ्रेंचाइज मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा कॉमन मॉडल है। ठीक है, तो अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको भी फ्रेंचाइज मॉडल पे जाने का सोचना चाहिए। लेकिन बात करेंगे कि फ्रेंचाइज मॉडल कौन कॉमनली यूज करता है, किसके लिए अच्छा होता है, वो सारी बातें करते हैं। ठीक है, चलो भाई, और ज्यादातर जो हमने फ्रेंचाइजीज देखी हैं वो किसकी देखी हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज अ फ्रेंचाइज। ठीक है, व्हाट इज अ फ्रेंचाइज मॉडल। ठीक है, तो फ्रेंचाइज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को पता है वो अलबैक क्या है? अलबैक, ठीक है, सऊदीया का वो जो चिकन ब्रोस्ट वगैरह सारी चीजें सेल करते हैं। ठीक है, तो अलबैक। अच्छा, अब अलबैक ना पाकिस्तान में अलबैक के बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि हर कोई उम्रे पे गया है या फिर हर किसी का जानने वाला उम्रे पे गया है तो उसने अलबैक के बारे में बता दिया, या वो अलबैक लेकर आ गया है, तो अलबैक सारे पाकिस्तानियों को पता है। ठीक है, अच्छा, अब अलबैक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता, अभी मुझे क्रेज दिखता है लोगों में कि यार ये तो अलबैक खाने के लिए लोग तो भाई पागल हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को तो खाना है यार अलबैक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं अलबैक वालों को कॉल करता हूँ। ठीक है, अलबैक वालों को बोलता हूँ कि भाई आई वांट टू बाय योर फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइज है क्या, आप समझते हैं? मैं अलबैक वालों को फोन करूंगा, मैं अलबैक वालों को बोलूंगा यार मेरे शहर कराची के, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां पे आपके ना अलबैक के नाम के बहुत फैन है। ठीक है, अब सर आप इधर कहाँ आओगे, हमारे गरीब मुल्क में कहाँ आओगे? ठीक है, हमारे छोटे मुल्क में कहाँ आओगे? ठीक है, और आओगे भी तो यहाँ पे पैसा लगाओगे, ठीक है, सारी चीजें मैनेज करोगे, छोड़ो ना। मैं आपकी ब्रांच कराची में खोलना चाहता हूँ, आप मुझे अपना नाम दे दो। सही है, मुझे नाम और लोगो यूज करने की इजाजत दे दो, यूज करने की इजाजत दे दो। ठीक है, आप मुझे अपनी रेसिपी बताओ। ठीक है, आप मेरे लोगों को आके ट्रेन करो। सही है, आप मेरी मार्केटिंग संभालो, आप मुझे सप्लायर अरेंज करके दे दो पाकिस्तान में। ठीक है, आप मुझे डिजाइन डिजाइन क्या करना है मुझे बता दो, मेन्यू बता दो, कितनी प्राइसेस चार्ज करनी है सब बता दो। सही है, और मैं आपके नाम से ब्रांच ओपन करूंगा, चलाऊंगा मैं। पीछे जो भी आइडिया है सारी चीजें हैं वो आप कर लो, वो सफल हो। ठीक है, आइडिया आप दे दो, पैसे आप डिसाइड करके दे दो, मेन्यू आप डिसाइड करके दे दो, लेकिन चलाऊंगा बिजनेस में। आपको आने की जरूरत ही नहीं है, दुकान भी मैं खड़ी करूंगा भाई, दुकान में जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, सैलरीज मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन जो एंड में प्रॉफिट होगा वो मैं रखूंगा। तो अलबैक वाला बोलेगा कि भाई मैं पागल हूं जो अपने नाम पे तुझे ब्रांच खोलने दे दूं। ठीक है, तू पैसा वैसा तो लगा रहा है, लेकिन मेरा क्या फायदा है? तो मैं अलबैक वाले को बोलूंगा भाई आपको दो फायदे। सबसे पहला फायदा सुनना, सबसे पहला फायदा सुनना, कि मैं आपको नाम यूज करने के फर्स्ट टाइम पेमेंट करूंगा। सही है, फर्स्ट टाइम पेमेंट उसको बोलते हैं लाइसेंस फीस। ठीक है, या फिर अपफ्रंट फीस, जो कि फर्स्ट टाइम पेमेंट है। तो मैं अलबैक वाले को बोलूंगा यार आपने भाई अपनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, ठीक है, अब मैं कोई आके ऐसे ही थोड़ी आपका नाम खरीद सकता हूँ या लगा सकता हूँ। आप मुझे इजाजत दो और मैं आपको देता हूँ 2 करोड़ रुपए। ये लो 2 करोड़ रुपए, पकड़ो भाई। ठीक है, और आप मुझे अपना नाम यूज करने की इजाजत दे दो और अपना मेन्यू वगैरह सारी चीजें दे दो। अलबैक वाला बोलेगा सही है यार। ठीक है, लेकिन फिर अलबैक वाला बोलेगा कि भाई तू मुझे 2 करोड़ रुपए तो दे देगा, लेकिन जो तू मेरी ब्रांच 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक चलाएगा, उसमें तो तू हर साल 2 करोड़ से ऊपर ही कमा रहा होगा, तो फिर तो मेरा क्या? तो भाई फ्रेंचाइज मॉडल में एक और चीज होती है, मैंने उसको अपफ्रंट फीस दी, लाइसेंस फीस दी, एक और पैसे हैं जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। एक हो गई लाइसेंस फीस, एक हो गई रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो भाई अलबैक वाला बोलेगा मुझे रॉयल्टी तो दे, तूने लाइसेंस फीस तो दे दी, ये वन टाइम दे दी, भाई बार बार तो जो बर्गर सेल करेगा, जो तू चिकन सेल करेगा, जो भाई पानी की बोतल सेल करेगा, फ्राइज सेल करेगा, ठीक है, फिश सेल करेगा, कोल्ड ड्रिंक सेल करेगा, जूसेस सेल करेगा, जो भी दुकान से बिकेगा उसका मुझे थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, जिसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू,
जिसका अच्छा सा वर्ड है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल अल्पेक वाला बोलता है 5% ऑफ रेवेन्यू मेरा होगा। तो अगर आपने 1000 रुपए का बर्गर सेल किया है तो 50 रुपए मेरे होंगे, 50 रुपए मेरे होंगे, रॉयल्टी है। सही है। तो जो फ्रेंचाइज मॉडल होता है उसमें दो पैसे चलते हैं, एक लाइसेंस फीस जो कि वन टाइम है, और एक अब जो चलता रहता है रिकरिंग, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। तो कभी भी आप केएफसी जाते हो, कभी भी मैकडोनल्ड्स जाते हो, ठीक है, वो कभी भी आपको स्लिप बगैर पेमेंट रिसीव नहीं करते। वो आपने देखा कंप्यूटर पे एंट्री कर रहा होता है फौरन। कभी भी आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट चले जाओगे वो आपको हाथ से बिल बना के दे देगा, या फिर कभी बिल ही नहीं देगा, बोलेगा सर यार अभी मशीन काम नहीं कर रही, छोड़ो ना। ठीक है। आप केएफसी और वहां पे जाओगे जब मैकडोनल्ड्स और ऐसे फ्रेंचाइज मॉडल पे जाते हो, ठीक है, वो आपको बगैर स्लिप के, अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा, स्लिप नहीं निकल रही, वो आपको बोलेगा सॉरी सर वी आर नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर्स फॉर नाउ। क्यों भाई? क्योंकि लिंक्ड है, जितने बर्गर सेल होंगे उतनी रॉयल्टी देनी है। सही है। तो वो सारी चीजें जितनी सेल होती हैं, फॉर एग्जांपल आप एक जाके पानी की बोतल भी खरीद लेते हो, उसकी भी रॉयल्टी अल्बैक को जाएगी, केएफसी को जाएगी, मैकडोनल्ड्स को जाएगी। ठीक है। ये सब चीजें समझाने के लिए हो गई। वैसे अल्बैक ये फ्रेंचाइज मॉडल यूज नहीं करता। ठीक है। केएफसी एंड मैकडोनल्ड्स ये फ्रेंचाइज मॉडल यूज करते हैं। केएफसी एंड मैकडोनल्ड्स इसीलिए पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और अल्बैक पूरी दुनिया में नहीं बल्कि दो दो शायद कंट्रीज में है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, बात सुन नहीं, क्लियर है? ठीक है। तो व्हाट इज अ फ्रेंचाइज मॉडल, ये क्लियर है। तो फिर आगे बढ़े कि फ्रेंचाइजर कौन होता है, फ्रेंचाइजी कौन होता है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इट। ठीक है, बताओ भाई। चलो, तो ये हमने फ्रेंचाइज मॉडल को थोड़ा सा समझ लिया। ठीक है। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि भाई फ्रेंचाइज मॉडल में जो रियल ओनर है अल्बैक का वो क्या कहलाएगा, और मैं जो पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं जिसने फ्रेंचाइज खरीदी वो क्या कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो पूरा बिजनेस था, ये जो पूरा मॉडल है, दैट इज नोन एज फ्रेंचाइज। अगर मैं जाके अल्बैक से फ्रेंचाइज अगर मैं खरीदता हूँ, उनका मतलब ब्रांच यूज करने का राइट खरीदता हूँ, ठीक है, नाम यूज करने का राइट खरीदता हूँ, तो ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है दैट वुड बी नोन एज अ फ्रेंचाइज मॉडल। सही है। अच्छा भाई, अब जो रियल ओनर है, जो रियल ओनर है, कौन था अभी हमारे केस में? अल्बैक। वो कहलाएगा फ्रेंचाइजर। कौन कहलाएगा भाई? फ्रेंचाइजर। अच्छा, फिर जो ओसामा है, जो राइट बाय कर रहा है, वो कहलाएगा फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी। रियल ओनर कहलाएगा फ्रेंचाइजर। ओसामा कहलाएगा जो राइट बाय कर रहा है फ्रॉम अल्बैक, ठीक है, वुड बी नोन एज अ फ्रेंचाइजी। तो जो बिजनेस मॉडल है वो फ्रेंचाइज है, जो असल ओनर है, रियल ओनर है जिसकी सारी मेहनत थी, वो फ्रेंचाइजर है, जो जाके उनसे फ्रेंचाइज खरीद रहा है वो फ्रेंचाइजी है। सही है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं करनी है कि फ्रेंचाइजर कौन है, फ्रेंचाइजी कौन है। ठीक है। तो बस ये चीज ख्याल रखना। ठीक है। तो द बिजनेस वुड बी नोन एज अ फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइजर असल ओनर, फ्रेंचाइजी जो कि राइट जाके खरीद रहा है। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब बात करते हैं भाई कि तो फ्रेंचाइजी का क्या फायदा होगा, फ्रेंचाइजी का क्या नुकसान होगा, फ्रेंचाइजर का क्या फायदा है, फ्रेंचाइजर का नुकसान। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं भाई फ्रेंचाइजर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है। फ्रेंचाइजर कौन था भाई? रियल ओनर। रियल ओनर जो कि कौन है? अल्बैक, केएफसी, मैकडोनल्ड्स। ठीक है, ये सारे। ठीक है, फ्रेंचाइज। अच्छा, फ्रेंचाइजर को फायदा क्या होगा भाई? ये अल्बैक वाला मुझे क्यों फ्रेंचाइज दे देगा? सारी मेहनत इसने करी, लेकिन पाकिस्तान में मुझे क्यों इजाजत दे रहा है भाई ये ओपन करने की अपनी ब्रांच? बिकॉज जितना भी ये ब्रांचेस दे रहा है हर किसी को, ठीक है, इससे इसका बिजनेस क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है भाई। क्या केएफसी जब अकेले काम करता, या फिर केएफसी सारी ब्रांचेस अपनी ओपन करता,
सारी ब्रांचेस अपनी ओपन करता, तो आपको लगता है कि उसके पास इतना पैसा होता कि वो हर मुल्क में जाके ये 100 ब्रांच खोल देता, 200 ब्रांचेस खोल देता? इतना पैसा होता? या फिर इतना पैसा आने में भी बहुत टाइम लगता? तो केएफसी इतना जल्दी, मैकडॉनल्ड्स इतना जल्दी क्यों इधर उधर फैल गया? क्यों फैल गया? वाई? क्यों फैला भाई? क्यों फैल गया? क्योंकि केएफसी खुद जाके ब्रांचेस थोड़ी खोल रहा था। केएफसी ने ओसामा जैसे बहुत सारे लोगों को इजाजत दे दी, लाइसेंस दे दिया, फ्रेंचाइज मॉडल यूज कर लिया कि जाओ भाई अपने शहर में ब्रांच खोलनी है, जाओ, मुझे लाइसेंस फीस दो, मुझे रॉयल्टी दो, खोलो भाई दुकान। रैपिड एक्सपेंशन। केएफसी और मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज मॉडल यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो देखो दुनिया भर में हर जगह फैले हैं। अल्बेक फ्रेंचाइज मॉडल यूज नहीं करता, जिसकी वजह से वो इतना पहलावा नहीं है बिजनेस। ऑल राइट, ठीक है। तो फॉर द फ्रेंचाइजर, ठीक है, ये फायदा होगा, रैपिड एक्सपेंशन, फॉरेन एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। तो फॉरेन बिजनेस फैल सकता है, ज्यादा पैसों की नीड नहीं है। उसके बाद भाई एक तो मुझे लाइसेंस फीस मिल रही, ये भी फायदा है, लाइसेंस फीस मिल रही, प्लस मुझे क्या मिल रहा है भाई मुझे क्या मिल रहा है? रॉयल्टी। पहले फ्रेंचाइज फीस मिली, फिर रॉयल्टी, बार बार हर बर्गर बेचने पे भी पैसा मिल रहा है भाई। मैं तो अपने घर में सो रहा हूँ, मैं तो अपने घर में सो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पैसे बन रहे हैं। क्यों पैसे बन रहे हैं? मतलब अगर मैं केएफसी का ओनर होता, ठीक है, तो इस तरह होता। सही है, तो केएफसी का ओनर तो घर में सो रहा है भाई, मजे कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है, लेकिन पैसे तो बन रहे हैं, स्टेडी रेवेन्यू। पहले फ्रेंचाइज फीस भी मिल गई, फिर बार बार रॉयल्टी भी मिल गई भाई, बार बार रेवेन्यू का पार्ट भी मुझे मिल रहा है, मजे करो भाई, ठीक है, तो स्टेडी रेवेन्यू। सही है। उसके बाद ब्रांड का सारा कंट्रोल आपके पास है। सारे केएफसी आपने देखे रेड और व्हाइट थीम में होते हैं या ब्लैक और रेड थीम में होते हैं। मैकडोनल्ड सारे आपने देखे होंगे रेड रेड और येलो थीम में होते हैं। क्यों भाई? मैकडोनल्ड्स वाला कहता है कि भाई ये सारी डिजाइनिंग वगैरह, कलर वगैरह मैं बताऊंगा, तुम नहीं डिसाइड करना, तुम नहीं डिसाइड करना, तुम चेंज नहीं कर सकते कलर बेटा, ठीक है। जो मैंने कलर बताया है, जो मैं मेन्यू बता रहा हूँ, जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ, जो मैं सॉसेस बता रहा हूँ, जो मैं पैसे बता रहा हूँ, वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो मैं डिसाइड करके दूंगा, मैकडॉनल्ड्स वाला बोलेगा। तो ब्रांड कंट्रोल, ठीक है, कि केएफसी के सारे पूरे पाकिस्तान में एक ही मेन्यू होगा, पूरे इंडिया में एक ही मेन्यू होगा, ठीक है, पूरे सऊदीया में एक ही मेन्यू होगा, पूरे यूएस में एक ही मेन्यू होगा। तो ब्रांड कंट्रोल, तो मैकडॉनल्ड्स हर कंट्री में एक ही रखता है ताकि कंसिस्टेंट रहे उसका ब्रांड। ऑलराइट भाई, ठीक है। उसके बाद मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है यार, सारा काम वो करो भाई, फ्रेंचाइजी संभालेगा। तो केएफसी वाला अपने मजे कर रहा है भाई अपने मुल्क में बैठ के, बाकी सारी मेहनत कौन कर रहा है? फ्रेंचाइजी। अब मैंने केएफसी की फ्रेंचाइज खरीदी तो मैं संभालूंगा ना यार, सारा काम तो मैं करूंगा ना, डेली ऑपरेशन तो मैं करूंगा ना भाई, ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि भाई फ्रेंचाइजर को, असल ओनर को, लेस कंट्रोल, लेस कंट्रोल। क्या केएफसी वाला हर ब्रांच में जाके देख सकता है कि यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे सारी चीजें सही मिल रही है, यहाँ पे कस्टमर खुश है नहीं है? क्या देख सकता है? नहीं भाई, नहीं देख सकता। लेस कंट्रोल, ठीक है। तो केएफसी वाला हर ब्रांच में जाके नहीं देख सकता, पहले हर मुल्क में जाए, फिर हर शहर में जाए, फिर हर शहर की हर ब्रांच को देखे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो लेस कंट्रोल, ठीक है। यू कैन नॉट लुक आफ्टर या फिर लुक ओवर, ठीक है, राइट, कि आप सारी ब्रांचेस को संभाल सको या देख सको, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बड़ा मसला आ सकता है केएफसी और मैकडोनल्ड्स में। चलो भाई, उसके बाद रेप्यूटेशन रिस्क। एक भी ब्रांच ने खराब काम करा, एक भी फ्रेंचाइज ने खराब काम करा, तो नाम किसका खराब होगा? केएफसी का। अगर मैंने केएफसी की ब्रांच ली और उसको चला नहीं पाया, खराब बर्गर सेल कर रहा हूँ, आइसक्रीम बेकार सेल कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक ठंडी सेल कर रहा हूँ, और ठंडी नहीं सॉरी मतलब गर्म सेल कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ना, अब पानी बिल्कुल मेरे पास ठंडा नहीं है, पानी बिल्कुल गर्म सेल कर रहा हूँ, बिल्कुल ही बेकार फ्रेंच फ्राइज सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई मेरा नाम, उसामा का नाम खराब हो रहा है कि केएफसी का नाम खराब हो रहा है? केएफसी का। तो फ्रेंचाइजर को एक और भी रिस्क है कि यार उसामा जैसा कोई बंदा आ गया, ठीक है, उसने बिजनेस चला लिया, रेपुटेशन रिस्क पे आ जाएगी यार,
ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से, केएफसी वाला बोलेगा मैंने इतनी मेहनत से भाई बिजनेस खड़ा किया, तुमने मेरा नाम डुबा दिया। क्योंकि भाई नाम उसामा का थोड़ी चल रहा है ऊपर बोर्ड पे, केएफसी का चल रहा है। तो अगर काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, केएफसी के ऊपर बात आएगी। ठीक है, उसके बाद दो चीजें, फ्रेंचाइजर को एक तो ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, मतलब जो फ्रेंचाइजर होता है, जो असल ओनर होता है, वो फ्रेंचाइज जो भी, अगर केएफसी की मैं फ्रेंचाइज खरीदता हूँ ना, तो मेरे सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, चाहे शेफ हो, वेटर हो, ठीक है, मैनेजर हो, उसको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा फ्रेंचाइजर, द रियल ओनर। ठीक है, अच्छा फिर क्या, मार्केटिंग कॉस्ट भी, मार्केटिंग कॉस्ट भी केएफसी का रियल ओनर बर्दाश्त करेगा। आपने कभी भी केएफसी मैकडॉनल्ड्स के बोर्ड देखे होंगे, ठीक है, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि वहां पे बोर्ड पे कोई ब्रांच मेंशन नहीं होती, कोई एड में ब्रांच मेंशन नहीं होती कि भाई ये वाली डील सिर्फ इस ब्रांच में है, ये वाली डील सिर्फ इस ब्रांच में है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं, कहीं भी मेंशन नहीं होता है ऐसा। तो ट्रेनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, दोनों चीजें बर्दाश्त करता है फ्रेंचाइजर। ट्रेनिंग भी फ्रेंचाइजर रियल ओनर देगा, मार्केटिंग भी सारी फ्रेंचाइजर करेगा। मैं फ्रेंचाइजी जिसने केएफसी की फ्रेंचाइज खरीदी, उसको मार्केटिंग की कॉस्ट बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, ये उसका फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया। केएफसी मार्केटिंग कर रहा है, मुझे मार्केटिंग करने की कॉस्ट ही नहीं है। लेकिन ये जो पूरा केएफसी का मॉडल है, फ्रेंचाइज मॉडल है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है। सही है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं भाई, क्यों आ सकते हैं, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। ठीक है, सारी चीजें देखना करना, ठीक है, कि भाई फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स बनाना, लीगल एग्रीमेंट्स बनाने बड़े टफ होंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट है और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, एक और चीज क्लियर है भाई, द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर। तो फ्रेंचाइजी पे जाएं हम लोग, बताओ भाई। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी कौन है भाई, उसाम, ठीक है, जो कि बाय कर रहा है, ठीक है, जो कि कराची में एक अल्बैक की, केएफसी की या फिर मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच लाना चाहता है। ठीक है, अब मैं जो कि उसामा हूं, ठीक है, वो क्यों चाहता है कि भाई मैं मुसानी बर्गर के नाम से दुकान नहीं खोलूं, बल्कि मैं केएफसी के नाम से दुकान खोलूं। व्हाई, बिकॉज केएफसी इज एन एस्टैब्लिश ब्रांड। ठीक है भाई, मुसानी बर्गर कैसा लग रहा है नाम सुनने में, आप बोलोगे सर यार यकीन मानो कोई नहीं खाने आएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर आपकी कोई, आपका कोई भाई प्रीवियस एक्सपीरियंस थोड़ी है सर ये खाने पीने में, सर ये खाने पीने का आपका टेस्ट कैसा होगा सर, ये भाई सर खाना पीना की कोई वो है, कोई आपके पास बैकग्राउंड में कोई सेल्स है, ठीक है, लोगों ने कभी आपका खाना पीना खाया है, ठीक है, ये कैसा होगा क्या होगा, भाई लोग तो आएंगे ही नहीं अगर मैंने मुसानी बर्गर के नाम से अचानक दुकान खोल ली। लेकिन अगर मैंने केएफसी की फ्रेंचाइज खरीद ली, केएफसी की फ्रेंचाइज के नाम से, ठीक है, केएफसी के नाम से दुकान खोल ली, भाई पहले दिन ही रश लगा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि केएफसी एक स्टैब्लिश ब्रांड है, उसने पूरी मेहनत करी हुई है, मैं सिर्फ इसकी फ्रेंचाइज लेके काम कर रहा हूँ, स्टैब्लिश ब्रांड। ठीक है, उसके बाद प्रूवन मॉडल है भाई, मुझे ये नहीं है कि अगर मगर होगा, कि शायद मेरा बिजनेस चल गया अगर ये हो जाएगा, शायद मेरा बिजनेस चल गया अगर ये हो जाएगा, नहीं भाई, प्रूवन मॉडल है, रिस्क नहीं है, कस्टमर बेस वैसे ही बनी हुई है, आता रहेगा चलता रहेगा। कभी केएफसी खाली देखा है, कभी नया केएफसी खुला हो और उसको कोई टेंशन हो कि मेरे पास कस्टमर नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले दिन से कस्टमर खड़ा हुआ होगा। केएफसी कभी भी फारिग नहीं होती कोई भी ब्रांच। ठीक है, तो स्टैब्लिश ब्रांड है, प्रूवन मॉडल है। उसके बाद सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, सपोर्ट और ट्रेनिंग कौन दे रहा है भाई, ट्रेनिंग कौन दे रहा है, फ्रेंचाइजर। मैं एम्प्लॉय को हायर करा, ट्रेनिंग कौन दे रहा है, फ्रेंचाइजर। भाई मार्केटिंग कॉस्ट कौन संभाल रहा है, फ्रेंचाइजर। मार्केटिंग भी ज्यादा नहीं करनी, लोकल मार्केटिंग करूंगा थोड़ी बहुत, बस अपने इलाके में थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर दूंगा, बाकी बड़े बड़े बिलबोर्ड, बड़ी बड़ी एड, बड़े बड़े टीवी एड, बड़े बड़ी स्पॉन्सरशिप की एड कौन लगाएगा भाई, फ्रेंचाइजर, उसामा थोड़ी लगाएगा। ठीक है, तो ये भी फायदा हो गया फ्रेंचाइजी को, उसामा को। स्टैब्लिश ब्रांड है, प्रूवन मॉडल है, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फ्रेंचाइजर देगा, मुझे मार्केटिंग ज्यादा भी नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं कि व्हाई अ फ्रेंचाइजी वुड बी बाइंग अ फ्रेंचाइज। ठीक है, चलो अब ड्रॉबैक्स पे आ जाते हैं। ड्रॉबैक क्या है भाई,
हाई कॉस्ट, ज्यादा पैसे हैं भाई। पहले मैं इसको वो दूं, क्या दूं भाई, पहले मैं इसको लाइसेंस फीस दूं जो कि 2 4 5 करोड़ रुपए होगी, तो भाई मैं इसको पहले अपफ्रंट फीस दूं, फिर मैं इसको रॉयल्टी भी दूं, है, इसको रॉयल्टी भी दूं, हर रोज हर बर्गर बेचने पे, हर पानी बेचने पे, हर कोल्ड ड्रिंक बेचने पे इसको पैसे भी दूं, वाह भाई। तो पहले इसको लाइसेंस फीस दूं, फिर हर दिन पैसे भी देता रहूं उसको, ठीक है, तो भाई ये तो सही है यार। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया, फ्रेंचाइजर का फायदा है तो फ्रेंचाइजी का तो नुकसान है ना यार। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड कंट्रोल है, मैं ना मेन्यू चेंज कर पाऊंगा, ना मैं अपनी मर्जी के पैसे चार्ज कर पाऊंगा, ना मैं अपनी मर्जी के कोई चीजें इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा, ना मैं अपनी मर्जी से दुकान की थीम डिसाइड कर पाऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। मैं सिर्फ समझो वो होऊंगा, वो पपेट नहीं होता, पपेट नहीं होता, जो उसका ओनर बोलता है वो करता रहता है पपेट भाई। ठीक है, तो मैं तो पपेट हूँ, एक कठपुतली हूँ। ठीक है, कि भाई फ्रेंचाइजर जो बोलेगा मैं बोलूंगा जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, अपना आइडिया तो लगा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये लिमिटेड कंट्रोल है। उसके बाद भाई डिपेंडेंसी है ना, फ्रेंचाइज का नाम चल रहा है तो मैं चलूंगा। अब भाई केएफसी का बॉयकॉट आ गया, समझो मैंने केएफसी की ब्रांच ली हुई, केएफसी की फ्रेंचाइज ली हुई, भाई बॉयकॉट आ गया, सब केएफसी के पीछे लगे हुए कि यार केएफसी नहीं खाना, केएफसी नहीं खाना, केएफसी नहीं खाना, केएफसी नहीं खाना। तो भाई लोग केएफसी को बुरा भला कह रहे हैं, तो भाई मेरी भी तो ब्रांच है, उसके बोर्ड के ऊपर भी तो केएफसी लिखा हुआ है। तो मेरी सक्सेस, मेरी दुकान की सक्सेस केएफसी के ऊपर डिपेंडेंट है, केएफसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई उन्होंने बॉयकॉट, मुसलमानों ने बॉयकॉट कर दिया, तो भाई केएफसी के साथ तो मैं भी डूब रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरी भी फ्रेंचाइज का नाम ही केएफसी है। तो ये है डिपेंडेंसी। तो सक्सेस इज ओवरऑल टाइड टू द फ्रेंचाइजर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये मॉडल कहलाता है फ्रेंचाइज मॉडल। तो हमने फ्रेंचाइज मॉडल समझा, फिर फ्रेंचाइज मॉडल में हमने देखा फ्रेंचाइजर रियल ओनर है, फ्रेंचाइजी उसामा है जो फ्रेंचाइज खरीदने जा रहा है, एंड व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स टू द फ्रेंचाइजर एंड टू द फ्रेंचाइजी। क्लियर है बेटा सबको, समझ में आ गया दिस मॉडल, फ्रेंचाइज मॉडल।